हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 में। और आज की इस क्लास में फ्रेंड हम लोग कवर करेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से रिलेटेड 165 MCQ क्वेश्चन। और आज का जो क्लास है फ्रेंड ये हमारे पार्ट वन होने वाला है। और पार्ट वन में फ्रेंड हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके CGL के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता ही है फ्रेंड कि आपके CGL का एग्जाम जनवरी के अंतिम में होने वाला है, तो आप क्लास को जरूर देखिएगा। और इसमें फ्रेंड अगर हम सारे 165 MCQ क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमारे क्लास ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, जिससे आप लोगों को बोरिंग लगने लग जाएगा। इसलिए फ्रेंड ये हमारे पार्ट वन रहेगा और पार्ट वन में 50 MCQ पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? क्या बोल रहा है, किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, मुंडा द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडा द्वारा। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहेगा फ्रेंड, आपको जो आंसर सही लगेगा आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। और आप बताइए फ्रेंड कि आप 50 में से कितने सही कर सके। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है मुंडा जनजाति का वहाँ कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीता मुंडा। कौन सा था फ्रेंड? रीता मुंडा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका है निम्न में से किस व्यक्ति को रीसा मुंडा या रीसा मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, सुतिया पाहन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुतिया पाहन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, सुतिया पाहन ने अपने नवा स्थापित राज्य का नाम क्या रखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, सुतिया नागखंड रखा था। क्या रखा था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सुतिया नागखंड रखा था। अब प्रश्न 5 क्या बोल रहा है, सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? तो सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुतिया पाहनी था। कौन था? सुतिया पाहन। प्रश्न 6 क्या बोल रहा है, सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? तो सुतिया नागखंड का अंतिम राजा की बात कर फ्रेंड तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदरा मुंडा था। कौन था? मदरा मुंडा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 7 क्या बोल रहा है, नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो नागवंशी राज्य की स्थापना जो है फ्रेंड ये आपका प्रथम शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी? प्रथम शताब्दी में की गई थी नागवंशी राज्य की स्थापना। और नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? तो फणिमुकुट राय ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए आ गया है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा फणिमुकुट राय ने की थी। प्रश्न 9 क्या बोल रहा है फ्रेंड, प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो ये आपका फणिमुकुट राय ही था। कौन था फ्रेंड? फणिमुकुट राय ही था। अब प्रश्न 10 क्या बोल रहा है, नागवंशी शासक फणिमुकुट राय की राजधानी थी। नागवंशी शासक जो था फ्रेंड हमारा ये फणिमुकुट राय की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुतियाम्बे थी। क्या थी? सुतियाम्बे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जी रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है फ्रेंड 10वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी? 10वीं शताब्दी में। अब प्रश्न 12 क्या बोल रहा है फ्रेंड, नागवंशी शासक फणिमुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है 86। 13 क्या बोल रहा है फ्रेंड, निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदिपुरुष कहा जाता है? तो फणिमुकुट राय को कहा जाता है। और नागवंश राजा की स्थापना फणिमुकुट राय ने ही की थी, इसलिए फणिमुकुट राय को नागवंश का आदिपुरुष कहा जाता है। 14 क्या बोल रहा है, फणिमुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचेत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, पंचेत राज्य स्थित था। पंचेत राज्य जो स्थित था ये कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागवंशी राज्य के पूर्व में। किस ओर स्थित था? तो नागवंशी राज्य के
पूर्व में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फनी मुकुट राय ने पंचायत राज्य की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कयोंझर राज्य। किसको प्राप्त की थी? कयोंझर राज्य को। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अब प्रश्न 17 क्या बोल रहा है, कयोंझर राज्य स्थित है। ये कयोंझर राज्य है फ्रेंड, ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागवंशी राज्य के दक्षिण में। कयोंझर राज्य किस ओर स्थित है? तो नागवंशी राज्य के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की दीवान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भवराय श्रीवास्तव। कौन था फ्रेंड? भवराय श्रीवास्तव। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर ज्वाइन नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए प्रश्न 19 क्या बोल रहा है, किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फनी मुकुट राय ने। किसने किया था? फनी मुकुट राय ने। अब प्रश्न 20 क्या बोल रहा है फ्रेंड? प्रश्न 20 है आपका, प्रश्न 20 क्या बोल रहा है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो ये हमारे नागवंशी शासक जो है फ्रेंड फनी मुकुट राय, तो इसकी हत्या जो की थी बागदेव सिंह ने की थी। किसने की थी? बागदेव सिंह ने। अब प्रश्न 21 क्या बोल रहा है, प्रश्न 21 है आपका, निम्न में से किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? तो प्रताप राय के शासनकाल में ये हमारे पलामू किला का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब प्रश्न 22 क्या बोल रहा है, प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतयाम्बे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चुटिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चुटिया। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमकर्ण ने। किसने की थी फ्रेंड? मतलब कर्ण की उपाधि धारण किसने की थी? तो भीमकर्ण ने की थी। अब प्रश्न 24 क्या बोल रहा है, प्रश्न 24 क्या बोल रहा है फ्रेंड, नागवंशी राजाओं द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलचुरी राजवंश से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बरुआ की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमकर्ण ने पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, बरुआ की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बरुआ के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? तो भीम सागर का जो निर्माण कराया था यह भीमकर्ण ने ही करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी भीमकर्ण। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? तो भीमकर्ण ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बरुआ की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वासुदेव की। किसकी मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुकरा को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमकर्ण ने जो है फ्रेंड ये खुकरा को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है भीमकर्ण। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को खुकरा स्थानांतरित कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुस्लिम आक्रमण के कारण जो है ये अपने खुकरा स्थानांतरित कर लिया था अपने राजधानी को। प्रश्न 31 क्या बोल रहा है फ्रेंड, इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोधी वंश के समकालीन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी छत्रकर्ण भी था और प्रतापकर्ण भी था और विराट कर्ण भी था। क्या बोला है, इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोधी वंश के समकालीन था? तो ये तीनों ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी तीनों ही यह आपका नागवंशी राजा लोधी वंश के समकालीन था। अब प्रश्न 32 क्या बोल रहा है, नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से
अस्त्रक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घटवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घटवार। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, इनमें से कहाँ के राजा ने खुकरागढ़ की घेराबंदी करके प्रताप कर्ण को किले में बंदी बना दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमाड़। किसने बंदी बनाया था? तो तमाड़ ने। तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रताप कर्ण की मदद निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए बागदेव ने की थी। उसकी मदद जो है किसने की थी? तो बागदेव ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णपुरा क्षेत्र के रूप में पुरस्कार मिला था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासन काल में कोराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु की। किसकी मूर्ति स्थापित की गई थी? तो भगवान विष्णु की। अब प्रश्न 37 क्या बोल रहा है, चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैष्णव भक्त का। नेक्स्ट प्रश्न है, राम शाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो राम शाह जो है फ्रेंड ये आपके बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। राम शाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 39 क्या बोल रहा है, नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्रुखसियर के समकालीन था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपया मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर बुलंद खां को। किसको फ्रेंड? सर बुलंद खां को। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, सर बुलंद खां के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पालकोट। नाथ शाह के शासन काल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फखरुद्दौला ने किया था। 40 क्या बोल रहा है फ्रेंड, फखरुद्दौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12,000। कितना मालगुजारी देने की स्वीकार किया था? तो 12,000। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयनाथ शाह। कौन था फ्रेंड? उदयनाथ शाह। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु सिंह। प्रश्न बोल रहा है फ्रेंड हमारा, उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामगढ़ का शासक था। उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था? तो रामगढ़ का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्याम सुंदर शाह। कौन था? श्याम सुंदर शाह। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल। कहाँ आक्रमण किया था? तो बंगाल में आक्रमण किया था। जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया तब बंगाल का सूबेदार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी अलीवर्दी खां। कौन था? अलीवर्दी खां। प्रश्न 50 क्या बोल रहा है फ्रेंड, भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1742। तो आज के क्लास को यही खत्म करते हैं फ्रेंड। क्लास कैसा लगा फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये हमारे पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 बहुत जल्द मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।